Everyone, in this video, I will be basically explaining you how you should prepare for your prelims examination 2023 from now. So now is around October 20. Okay, so October 20. So from now also 2022, now also, how can you prepare for your prelims examination 2023? That is the purpose of this video. Okay, so even if you have not started your focused preparation for prelims 2023, if you watch this video, I can assure you that if you follow as what I say, you will be easily crossing the prelims barrier. That I can tell you from my experience of cracking the prelims examination all 6 times. So what you should do, that from now, from now till January 2023, from now till January 2023, you should have one plan. I'll explain what you should do in that plan. And from February 23 to May 23, because exam is around I think 25th of May or 26th of May, तो एग्जाम आपका मई में है, तो आपका प्लान होना चाहिए यहाँ एक डिफरेंट प्लान होगा, इस पीरियड में एक डिफरेंट प्लान होगा और इस पीरियड में एक डिफरेंट प्लान होगा। तो क्यों होगा और ये क्यों ऐसा है, तो आपको मैं समझाता हूँ कि अभी आपको व्हाट यू हैव टू डू इज दैट इस पीरियड में आपको एक बार ना पूरा सब्जेक्ट, पूरा जो स्टैटिक सब्जेक्ट है आपको पूरा कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे कवर करना चाहिए, एक साइंटिफिक वे में कवर करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। तो आपको करना क्या है कि आप एक टारगेट रखिए, जैसे पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी वी ऑल नो दैट लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एनसीईआरटी तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट हाँ एनसीईआरटी भी एक बार देख लेना है। ठीक है, फिर इकोनॉमी पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर हिस्ट्री पढ़ना है, जो भी है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसको ऐसा प्लान करना है नेक्स्ट 100 डेज में, क्योंकि आपके पास नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है, तो अराउंड 100 डेज बचे हैं और 10 दिन इस महीना का है, तो 100 दिन बचे हुए हैं। 100 दिन में आपको ऐसा प्लान करना है कि मेरा जितने भी सब्जेक्ट्स है, अराउंड 6 सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स है, 6 मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसको मैं ये 100 डेज में आप एक बार पूरा एक रीडिंग में लूँ, और साथ साथ मैं जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊं, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते जाऊं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाऊं। यहाँ करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अज्यूम करता हूँ लाइक यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आई एम अज्यूमिंग दैट यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो कैसे करोगे आप क्या करोगे, आप कोई एक सब्जेक्ट उठाते हो, मान लो आप उठाते हो इकोनॉमी, सपोज आप उठाते हो इकोनॉमी, तो आप एक टारगेट रखो, अपना एक टारगेट रखो कि आज से मैं इकोनॉमी स्टार्ट करती हूँ, तो एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी 2 बुक्स हैं, आपका मैक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी है, प्लस आपका जो भी आप एडवांस बुक पढ़ते होगे, कोई भी एडवांस बुक पढ़ते होगे आप, मान लो आप शंकर गणेश पढ़ते होगे। ठीक है, मैं बोलूंगा यहाँ पे इकोनॉमी के लिए, आपको सबको बोलूंगा कि इकोनॉमी के लिए मैं देख रहा हूँ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको मैं एक काइंड इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो भी आते हैं इकोनॉमी के, चाहे तो वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आते हैं, जो कोई भी बुक में अवेलेबल है, तो आप एक बेसिक बुक उठाइए। ठीक है, जो ज्यादा मोटी ना हो। लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब कुछ कुछ बुक से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 400 पन्ने, 500 पन्ने, 600 पन्ने सिर्फ इकोनॉमी के लिए, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप शंकर गणेश उठाइए, बहुत पतली किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और उसमें मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक डिस्कस है। गाइस आप देखोगे इकोनॉमी के क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, एक आते हैं आपके एकदम प्योरली कॉन्सेप्चुअल, जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या है। लास्ट ईयर मैं बता रहा हूँ आपको, एक बेसिक क्वेश्चन आया था नीर का बेसिक क्वेश्चन आया था, जो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, और हमारे एनसीईआरटी के टेस्ट से डायरेक्ट आया था। पर मैं गारंटी देता हूं, आउट ऑफ 100 बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम लिखे होंगे ना, आई कैन गारंटी यू उसमें 90 बच्चे गलत करके आए होंगे, 90 बच्चे गलत करके आए होंगे। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, वो गलत करके आए होंगे, क्योंकि वो इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको ही मास्टर नहीं कर पाते हैं। 700 पन्ने 600 पन्ने का आप रिसोर्स पढ़ रहे हो सिर्फ इकोनॉमी के लिए, आपका कभी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। मैं लिख के देता हूँ, यू विल नेवर क्वालिफाई प्रीलिम्स। सो आप छोटा रिसोर्स पकड़ो जिसमें देखो कि इसमें ना मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर है, जो एग्जाम में पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली what you have to do is that I will tell you how you have to integrate your previous year questions also in that. So आप देखोगे इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो क्या होता है,
बेसिक क्वेश्चन, और 50% क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 50%, और 50% क्वेश्चन आते हैं करंट के, 50%। यहाँ तो मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आई एम गिविंग ओपन चैलेंज टू एनीवन इन इंडिया कि डीपीएन, डेली प्रीलिम्स नोट्स से अच्छा इकोनॉमी कवरेज कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप डेली प्रीलिम्स नोट्स का इकोनॉमी का आप पढ़िए, लास्ट एक ईयर का, लाइक अप्रैल से अप्रैल तक का पढ़ना है, उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, आई कैन चैलेंज, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। और 50% क्वेश्चन भी जो आपको कॉन्सेप्चुअल है, आप कोई भी बेसिक बुक एनसीईआरटी पढ़ी और शंकर गणेश पढ़ी आपने, बेसिक शंकर गणेश, या कोई भी आप कोई और बुक भी पढ़ सकते हो, बट ज्यादा मोटी किताब मत पढ़ना, आपका टाइम लॉस होगा, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं उससे, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन इकोनॉमी के लिए। तो आपने मान लो इकोनॉमी चुना, ठीक है, कि मैं इकोनॉमी पढ़ूंगी, तो कैसे करना है, आपने लिया पहले एनसीईआरटी का लिया, मैक्रो इकोनॉमी से स्टार्ट करना है, तो एनसीईआरटी का मैक्रो इकोनॉमी लिया, मैक्रो इकोनॉमी को पढ़ना शुरू किया, लगभग आपका ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन में कंप्लीट किया, आप क्या करो, आप इकोनॉमी का 10 दिन के बाद इकोनॉमी का टेस्ट लगाओ, एनसीईआरटी का मैक्रो इकोनॉमी का टेस्ट लगाओ। सिमिलरली इसके बाद क्या करना है, आप यही मैक्रो इकोनॉमी चल रही है तो शंकर गणेश उठा लेना है, शंकर गणेश, ओके। उससे फिर सेम कॉन्सेप्ट को शंकर गणेश से एडवांस लेवल का थोड़ा सा मिलेगा आपको, वो कर लेना है। चाहे तो आप ऐसे कर लो कि एक साथ पूरी बुक पढ़ ली, उसके बाद शंकर गणेश पढ़ ली, तो आपका बेसिक भी हो गया, एडवांस भी हो गया, और फिर शंकर गणेश पे मैंने 2 टेस्ट बनाए हैं, आप वो बना लो। चाहे आप क्या करो, सेम चैप्टर उठाओ जीडीपी का, आप एनसीईआरटी से पढ़ो और आप शंकर गणेश से पढ़ो, फिर सेम चैप्टर उठाओ आपका फिस्कल पॉलिसी का, एनसीईआरटी से पढ़ो, शंकर गणेश से पढ़ो। आप ये भी कर सकते हैं, आपको जो आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। पर उससे क्या क्या पहले वाले में क्या आपको फायदा होगा कि आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी की टेस्ट लगा दी आपने, एनसीईआरटी की टेस्ट लगा दी, ये फायदा होगा। और इसमें क्या होगा कि आपको पहले पूरी इकोनॉमी कवर करनी पड़ेगी, फिर आपको एनसीईआरटी का और एडवांस का टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। मेरे पास एनसीईआरटी के अराउंड ओके 4 टेस्ट है, जिसमें एक है एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी, दूसरा है एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी, ओके, और तीसरा चौथा एडवांस लेवल का है, वो बेसिकली शंकर गणेश पे है, मतलब मैक्रो इकोनॉमी पे 2 पार्ट, 1 पार्ट 2, ओके। तो चाहे तो आप ये कर सकते हो कि एक चैप्टर उठाया नेशनल इनकम का, उसको दोनों से पढ़ लिया, फिर फिस्कल पॉलिसी उठाया, उसको दोनों से पढ़ लिया, फिर मॉनेटरी पॉलिसी उठाया, उसको दोनों से पढ़ लिया, और फिर एक्सटर्नल सेक्टर उठाया, उसको दोनों से पढ़ लिया, ये पूरा कवर कर लिया। और मैं इसके बाद इसका 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी और एडवांस का 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन मैंने बना लिए। आई कैन गारंटी यू इन 300 क्वेश्चन आप बना लोगे तो कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, पर ये 300 क्वेश्चन आपने अच्छे से बना लिए तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे यूपीएससी पूछ रहा है स्टैटिक वाला, आपका 90% कवर हो जाएगा, ठीक है, 90% कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आपने ये पढ़ लिया तो इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है क्लास 11th वाली, वो पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ कुछ इंडियन इकोनॉमी से भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक वाले कि 1991 में क्या पॉलिसी दिया गया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, 1950 में क्यों हमने सोशलिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट किया, तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक इंडियन इकोनॉमी पे भी टेस्ट बनाया है, जो आप क्लास 11th की बुक पढ़ के उसको लगा सकते हैं। तो ऐसे आपका इकोनॉमी लगभग मेरे हिसाब से 15 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 दिन आपको इसमें लगेगा, 10 से 15 दिन, और 5 दिन, मतलब मैक्सिमम 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन में आपका इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मान लो आप इकोनॉमी से स्टार्ट किए हो, तो आज है आपका 20 अक्टूबर, तो 10 नवंबर तक आपका इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ क्या कंप्लीट होगा आपका, क्या कंप्लीट होगा, आप बोल सकती है मैडम, क्या कंप्लीट होगा इसके साथ, आप क्या करोगे मैम, कैन यू हियर मी? टेस्ट प्रैक्टिस, कितने एमसीक्यू क्वेश्चन, कितने टेस्ट ले 300 दोगे? 300 300 प्लस 1 इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी की भी, हाँ ठीक है। तो 400 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा और पूरी इकोनॉमी एक बार रिवाइज हो जाएगी। आई कैन हाँ गारंटी यू कि आप यदि ये 400 क्वेश्चन अच्छे से बनाए, समझ के बनाए, लोग करते क्या है, बस टेस्ट लिया, टेस्ट बना दिया, टेस्ट फेंक दिया, नहीं, आपको समझ के बनाना है। मान लो नहीं भी बना, कोई इशू नहीं है, टेस्ट के बाद बैठना है और एक एक क्वेश्चन के एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर का नीर का क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज से आए हैं। और यदि ये वीडियो कोई यूट्यूब पे देख रहा है जो लास्ट ईयर टेस्ट लिया था, वो उसको लिख सकता है कमेंट में कि था कि नहीं, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड था कि नहीं। तो आई कैन अश्योर यू कि इससे आपका बेसिक जो होता है ना फंडामेंटल इकोनॉमी का, वो कवर हो जाएगा। तो आप 10 नवंबर तक आपका लगभग आपका इकोनॉमी कंप्लीट। उसके बाद आप उठाओ, ओके, इकोनॉमी के बाद आप उठा सकते हो पॉलिटी, उठा सकते हो कुछ भी उठा सकते हो, बट एक एक ध्यान रखना, इकोनॉमी
ऐसा पढ़ो कि ज्योग्राफी और ओके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इसको आसपास करना, ठीक है, इसको साथ साथ करना, ये कर सकते हो। इससे फायदा होगा आपको क्या कि बहुत सारे आप देखोगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन एनवायरनमेंट बेस्ड आते हैं और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ज्योग्राफी बेस्ड आते हैं, क्योंकि मैप बेस्ड, मैप का पॉइंट है। तो इन दोनों को आप साथ करना, इन दोनों को साथ करना। ज्योग्राफी कैसे करना है मैं बताता हूँ। चलो मान लेते हैं इसके बाद आप ज्योग्राफी एनवायरनमेंट ही करोगे, जस्ट अज्यूम करता हूँ मैं। तो कैसे करना, ज्योग्राफी का मैम आप देखोगे आपका ना 3 पार्ट्स है ज्योग्राफी का मैम। एक है फिजिकल ज्योग्राफी का मैम, ओके, एक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है मैम, जिसमें आपको क्लास 6 की किताब, क्लास 7 की क्लास और क्लास 11 की किताब आती है मैम। फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से बोलते हैं मैम। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, ओशनोग्राफी के और एटमॉस्फेयर के आते हैं मैम। उसके बाद आपका आता है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी मैम, इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी ये आपका क्लास 9th में आता है और क्लास 11th में आता है। और फिर आता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी मैम, बोथ इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी इसको कुछ कुछ लोग बोलते हैं। तो यू कैन कॉल इट इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑल्सो, जहाँ आपके रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये कोयला कहाँ मिलता है, आयरन कहाँ मिलता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी ऐसे वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी। ऐसे जनरली फोकस ये दोनों एरिया रहता है, यहाँ पे मैप फोकस ज्यादा रहता है इंडियन ज्योग्राफी पे। तो आपको पढ़ना कैसे, पहले आपको टारगेट रखना एक वीक ये खत्म कर लेना है, फिर 3-4 दिन में ये खत्म कर लेना है, और फिर 4-5 दिन में ये खत्म कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो आप देखोगे मैंने क्या किया, इस इन तीनों बुक पे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पे एक टेस्ट दिया, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी मैंने एक टेस्ट बनाया है, और ह्यूमन ज्योग्राफी पे मैंने एक टेस्ट बनाया है। तो आप ऐसे ऐसे एक एक बुक कंप्लीट करोगे, मतलब एक सेक्शन कंप्लीट करोगे और टेस्ट लोगे, सेक्शन कंप्लीट करोगे टेस्ट दोगे, कंप्लीट करोगे टेस्ट दोगे, तो इससे आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं अज्यूम करता हूँ, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो बुक है क्लास 11-12 वाली जो बुक है फिजिकल वाली, वो थोड़ी मोटी है। ठीक है, बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ज्यादा भी अंदर डीप में नहीं घुसना है, क्योंकि ज्योग्राफी के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखोगे, क्वेश्चन ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मैप बेस्ड आ रहा है। तो ज्योग्राफी में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना, ऑल्दो बुक थोड़ी सी आपको हो सकता है चैलेंजिंग लगे, खासकर 11th वाली जो बुक है वो थोड़ी चैलेंजिंग लगेगी आपको, फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो बुक है वो चैलेंजिंग लगेगी। बट यहाँ पे अब एक कॉशन डालता हूँ आपको कि ज्यादा भी घुस के नहीं पढ़ना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हो, सॉरी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ सकते हो। कुछ कुछ चैप्टर्स है उसको आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ही पढ़ सकते हो, खासकर आप जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर वाले जो चैप्टर्स है जिसमें आपका रॉक फॉर्मेशन प्लस एक्सोजेनिक फोर्सेस दिए हुए, तो वो सब जनरली कभी कभी नहीं पूछता है, बट पूछ सकता है। यहाँ आपको मैं रिकमेंड करूंगा इन चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक यूट्यूब चैनल है अमित सेन गुप्ता, उसने बनाया है आपका ज्योग्राफी के लेक्चर्स, वो आप देख सकते हैं। आपको यदि खुद से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे तो कुछ समझने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, पर हाँ ज्योग्राफी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे जो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को किसी की जरूरत है, तो आप अमित सेन गुप्ता की लेक्चर्स देख सकते हैं और आप इन तीनों टेस्ट को बना सकते हो। लास्ट ईयर इंडियन ज्योग्राफी से डायरेक्ट एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आया था, हमारे टेस्ट से एनसीईआरटी से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था कि जो नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स है उसको कहाँ कहाँ है, मतलब एक आया था आपका मेरे ख्याल से नंदा देवी, एक आया था नमछा बरवा, तो उसको अरेंज करने आया था। एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी मैप का क्वेश्चन है और हमने एनसीईआरटी टेस्ट में डाला था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, आप एक बार इसको पढ़ो फिजिकल ज्योग्राफी। इसके लिए मैं आपको रखता हूँ, आपको टाइम देता हूँ मैम, जो मैं प्लान बना देता हूँ आपको। तो आप, मैं कोई इरेजर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा आपको। तो मेरे पास अभी हम लोग कहाँ है मैम, अभी हम लोग 10 नवंबर में है, हमारा इकोनॉमी हो गया है मैम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 नवंबर से हम लोग 10 दिन देंगे अपने को, 10 दिन देंगे हम लोग। तो 20 नवंबर को हम लोग ज्योग्राफी फिनिश कर लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल खत्म करेंगे मैम। उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से मैंने बताया आपको जैसे कि क्वेश्चन इजी है काफी, और मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा घुस घुस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आई थिंक 7 दिन मोर देन एनफ है। तो 27 नवंबर को आपका लगभग इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आपका खत्म हो जाएगा मैम। उसके बाद आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए दे सकते हो 7 दिन इसके लिए भी। तो लगभग हम रखते हैं 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा। यहाँ मैं बताता हूँ, इन दोनों में मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, सॉरी फॉर रिपीटेशन, मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आप उसका ध्यान रखना, मतलब जस्ट पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि हाँ थोड़ा सा कहाँ कहाँ है, कोयला कहाँ होता है, कॉटन कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब वो स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, इतना सिंपल नहीं आ रहा है, बट जनरली फोकस है मैप बेस्ड, किस स्टेट में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है,
तो आपका 3 दिसंबर को पूरा ज्योग्राफी अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया एनसीईआरटी को और इसको, यहाँ भी आप कर सकते हैं। जीसी लियोंग करके एक बुक आती है, उसको पूरा नहीं पढ़ना है, उसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है क्लाइमेट, उसका सेकंड पार्ट है क्लाइमेट, वो आपको पढ़ना है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाऊंगा मैं अभी आने वाले कुछ दिनों में, कि पूरी बुक को, मतलब जो जीसी लियोंग का 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, उसके अंदर पार्ट 1 में बेसिकली उसने सारे चैप्टर्स दिए हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ये सब, और पार्ट 2 में उसने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एक्सप्लेन किया, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। ओके, तो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जिससे आप पूरी बुक को आप बहुत ही साइंटिफिक तरीके से क्विकली पूरा कर सकते हैं। तो आप इसके साथ क्या कर सकते हो, जब आपने ये पूरा पढ़ लिया तो ये टाइप्स ऑफ क्लाइमेट भी पढ़ लो, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट भी पढ़ लेना। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल क्लाइमेट, देन आपका आता है मॉनसून क्लाइमेट, देन मेडिटेरियन क्लाइमेट, देन आर्कटिक क्लाइमेट, ऐसे करके बहुत सारे क्लाइमेट है, 10-12 दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें मेजर मेजर पूछता है, मेडिटेरियन पूछता है, ट्रॉपिकल पूछता है, मानसून पूछता है। ठीक है, तुंद्रा पूछता है, टाइगा पूछता है, तो यही सब 5-6 है, ऐसा दिया उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट आता है, आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन आप देखा लास्ट 10 ईयर्स का ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन मेडिटेरियन में आया है, मानसून में आया है और ट्रॉपिकल में आया है, और थोड़ा बहुत कभी कभी सवाना भी पूछ देता है, कभी कभी सवाना भी पूछ देता है। यूपीएससी सवाना भी यूपीएससी का फेवरेट है, पूछता है कि कहाँ पे वेट एंड ड्राई सीजन एक बैक टू बैक है, ऐसा करके कुछ पूछता है, मतलब ऐसा कुछ की वर्ड्स है। वो मैं आप लोग को एक वीडियो बनाऊंगा, और ये पूरा चैप्टर्स मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने जीसी लॉन्ग का भी एक टेस्ट बनाया आपके लिए, जीसी लॉन्ग का भी एक टेस्ट बनाया, तो साथ साथ आप ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लोगे। ये चैप्टर्स पढ़ने में आपको 4-5 दिन लगेंगे, तो आप मान लो हम 7 दिसंबर मान लेते हैं, तो आपका ज्योग्राफी एडवांस तक कंप्लीट हो गया। आर यू देयर विथ मी मैम? आर यू विथ मी मैम? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस ठीक सर। है, तो 7 दिसंबर तक आपका लगभग आपका ज्योग्राफी खत्म हो गया। उसके बाद क्या उठाना है हमें, 7 दिसंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड, आप मैं इरेजर ले लेता हूँ। ठीक है, तो जीसी लियोंग 7 दिसंबर। ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ, आपको प्लान देते जा रहा हूँ, जीसी लियोंग। उसके बाद क्या करना है, आपने ज्योग्राफी पूरा पढ़ ही लिया है, तो साथ साथ एनवायरमेंट को निपटा देना है। एनवायरमेंट के लिए मैं बोलूंगा आपको शंकर आईएएस करके एक बुक आती है, अच्छी बुक है। ठीक है, आजकल मैं लोग सुन रहा हूँ, मैंने देखा तो नहीं है, मैंने ये बुक देखी है, ये बुक पढ़ी है मैंने। एक बोल रहे पीएमएफ करके एक बुक आ रही है एनवायरमेंट की, पीएमएफ। ओके, ये भी ठीक ठाक बुक है, लोग बोल रहे हैं, मैंने नहीं देखा, बट ठीक है, मैंने ये बुक देखी है। पर आप ये भी पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है, देखो एनवायरमेंट में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। एनवायरमेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर करंट ओरिएंटेड। ठीक है, स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहा है यूपीएससी में, पर हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है स्टैटिक भी। स्टैटिक भी हमें एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इकोसिस्टम के, बायोडायवर्सिटी के, पॉल्यूशन के, वो पढ़ना है। लास्ट ईयर मैं बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के टेस्ट से, डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, स्मॉग, डायरेक्ट आ गया था, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वर्ड टू वर्ड। इजी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है सिर्फ मेरे टेस्ट में ही है, बट मैं बोल रहा हूँ कभी कभी इजी इजी क्वेश्चन भी आ रहा है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि ना एनवायरमेंट में ना बुक से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन करंट ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये भी कुछ क्वेश्चन गलत करके, कुछ लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, यूपीएससी का सबसे बड़ा चीज। तो शंकर आईएएस प्लस आपके एक बायोलॉजी क्लास 12th का एक किताब है, आता है एनसीईआरटी का, उसमें एक यूनिट है, उसका नाम है आई थिंक यूनिट 4, उसका नाम है यूनिट का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसमें 4 चैप्टर्स है, उसमें 4 चैप्टर्स है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये प्लस ये प्लस ये पढ़ना है। यहाँ एक आपको है, एक कॉशन है मेरे तरफ से, कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं इसके। शंकर आईएएस में 3-4 चैप्टर्स है बीच में, वो आप छोड़ सकते हैं। उसमें 3-4 चैप्टर्स दिया हुआ है ना, स्पीसीज का नाम, भर भर के स्पीसीज का नाम दिया हुआ है, ये स्पीसीज एंडेंजर्ड है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या 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 क्या, क्या वो छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जनरली जो स्पीसीज आती है वो करंट ओरिएंटेड आती है। समझ रहे हो आप फॉलो कर रहे हो, आपने पढ़ा है एनवायरमेंट पहले, सिस्टर आपने एनवायरमेंट पहले पढ़ा है, ये बुक पढ़ी है यस आपने सर, पहले, पढ़ा है। तो आपने यस वो सर, सब शंकर चैप्टर्स राज देखा बुक है, पढ़ा है। तो आपने वो यस, सब चैप्टर स्किप देखा किया है। था मैंने। हाँ, तो उसको स्किप कर देना है, उसको नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा, उतना नहीं घुस के पढ़ना है। तो यस ये सर। वाला पढ़ना है, ये 4 चैप्टर। इसका मैंने एक टेस्ट दिया आपको मैम, ये 4 चैप्टर का बहुत सुंदर टेस्ट है, कॉन्सेप्चुअल, और इसका मैंने 2 टेस्ट दिया आपको। ठीक है, तो आपको लगभग हम बताते हैं मेरे हिसाब से ये आपको 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 1 वीक, और ये आपको हो सकता है 2 वीक लगे।
क्योंकि थोड़ा बड़ी है। ये आप दोनों मिक्स करके पढ़ोगे तो 14-15 डेज में खत्म कर सकते हो। मान लो हम मानते हैं कि आपको अराउंड 14 डेज, या आपको लग रहे हैं मान लो 14 से ज्यादा ही लग रहे हैं, मान लो हम एक लेके चलते हैं कि 25 दिसंबर, ठीक है। आपका अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से 300 क्वेश्चन बनाने के साथ आपका, क्योंकि इसके 2 टेस्ट मैंने दिया है, शंकर आईएएस पे मैंने 2 टेस्ट बनाया है, एडवांस की, एनवायरमेंट एडवांस 1, एनवायरमेंट एडवांस 2, और इसकी एक है, 300 क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो आपका एनवायरमेंट भी खत्म। अब देखो हमारे पास बचा क्या है। अब ज्यादा बचा ही नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं बचा हमारे पास? अब बचा क्या है हमारे पास? हिस्ट्री और पॉलिटी। तो आप क्या करो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले के स्टार्ट करो हिस्ट्री से। इसका हिस्ट्री उठा लो आप, ठीक है। तो हिस्ट्री उठा लिया मैंने, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में क्या करना है पहले, ठीक है, आप पहले मॉडर्न उठा लो। मॉडर्न के लिए आप, आपका स्पेक्ट्रम प्लस न्यू एनसीईआरटी। वाई न्यू एनसीईआरटी हम बोल रहे हैं? न्यू एनसीईआरटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम लगभग ओल्ड एनसीईआरटी और विपिन चंद्रा कवर कर लिया है। तो डायरेक्टली स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो आपको वो सब बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और न्यू एनसीईआरटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या क्या कर रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं न्यू एनसीईआरटी से, बॉक्सेस से, डायग्राम से उठा उठा के डाल रहे हैं, ठीक है सिस्टर। तो आप क्या कर सकते हो, स्पेक्ट्रम को मेरे ख्याल से 10 दिन, 10 दिन मोर देन एनफ। ओके, स्पेक्ट्रम के लिए 10 दिन मोर देन एनफ है। और न्यू एनसीईआरटी थोड़ा पलट लेना, कुछ खासकर बॉक्सेस वॉक्सेस जो बने हुए हैं। तो मैं इसको रखता हूं आपको अराउंड, ठीक है, 10 जनवरी, 10 जनवरी, ओके, 10 जनवरी को आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे ये मॉडर्न इंडिया पूरा पढ़ लोगे ना। तो मैंने क्या किया, मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी पे एक टेस्ट डाला है, और स्पेक्ट्रम पे मैंने 2 टेस्ट डाला है। पर आप गलती मत करना, एक गलती क्या लोग करते हैं, पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, पर यहाँ उल्टा पढ़ना है। यहाँ पहले हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना फिर एनसीईआरटी पढ़ना है, समझ गई? आप समझ रहे हो क्यों ऐसा है? ओके सर। क्योंकि एनसीईआरटी में ना लॉजिकली नहीं लिखा हुआ है, कुछ कभी इस बुक में आधा चैप्टर, कभी उस बुक में आधा चैप्टर, कभी उस बुक में आधा चैप्टर, इस तरह से न्यू एनसीईआरटी। तो न्यू एनसीईआरटी ना थीम बेस्ड है, चैप्टर बेस्ड नहीं, क्रोनोलॉजी में बेस्ड नहीं, ठीक है। तो पहले पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ लेनी है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। ये थोड़ा उल्टा है, क्योंकि बाकी सारे में पहले एनसीईआरटी पढ़ना है फिर हमें एडवांस बुक पढ़ना है। पर हिस्ट्री में हमें पहले एडवांस बुक पढ़ना है फिर हमें एनसीईआरटी पढ़ना। न्यू वाले की बात कर रहा हूँ, ओल्ड वाले की नहीं बात कर रहा सर मॉडर्न स्पेक्ट्रम में जो लास्ट चैप्टर है आफ्टर नेहरू, दैट इज अ वेरी लेंथी चैप्टर। वो 150 पेज का ही एक हूँ। छोड़ दो छोड़ चैप्टर है, दो तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उसको छोड़ना छोड़ है दो। ना उसको? हाँ छोड़ दो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। स्टार्टिंग के भी 2-3 चैप्टर है, उसको भी छोड़। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन की नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी कैसे कवर होगा। एक एक ऐसे उठाओगे तो पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है। आप देखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। एक बार पूछ दिया था कि एसबीआई एसबीआई किस साल बना था, ठीक है। ठीक है, तो लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को लेकर लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। बट हम तो यार, हमें तो ऐसा पढ़ना है ना कि हमें तो 10 में से 8 क्वेश्चन बनाने हैं, हमें 10 में 10 नहीं बनाना है, ठीक है। मान लो 10 मॉडर्न के आते तो हमें 8 बनाना है, ठीक है। पर 8 परफेक्ट बनाना है, कि 8 मैं बनाऊंगी वो गलती नहीं होगा कभी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो हो गया, कहानी खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया पढ़ना है स्पेक्ट्रम से और न्यू एनसीईआरटी से, और ये 300 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के हैं, इससे बना लेना है। तो लगभग 10 जनवरी पहुंच गया मैं। उसके बाद हम 10 दिन देंगे अपना एंशियंट, मेडिएवल एंड आर्ट एंड कल्चर। इसके लिए मैंने रिकमेंड किया है आपको, आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं प्लस न्यू एनसीईआरटी की जो 11th वाली बुक है फाइन आर्ट्स, इसको पढ़ सकते हैं। और कुछ कुछ चैप्टर्स लाइक चोला इस साल बहुत इंपॉर्टेंट, चोला, चोला आने वाला है बहुत, भर भर के क्वेश्चन आएगा चोला से। तो चोला आप पढ़ लेना तमिलनाडु वाली बुक से भी, बहुत अच्छा दिया हुआ, बहुत सुंदर दिया हुआ तमिलनाडु वाली बुक में चोला, ठीक है। तो चोला आप पढ़ लेना तमिलनाडु वाली बुक से भी, ठीक है। तो आपका ये 10 दिन यहाँ लगेगा, तो लगभग 20 जनवरी को आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, 20 जनवरी को हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका बचा हुआ दिन है लगभग 10 दिन। 10 दिन में आप उठाओ एनसीईआरटी, उठाओ लक्ष्मीकांत, और आप इसको खत्म कर लो 10 दिन में लक्ष्मीकांत, ठीक है। 10 दिन में लक्ष्मीकांत ऑलरेडी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है 10 दिन में लक्ष्मीकांत करना, पर जो कहने का मतलब है कि जनवरी एंड तक आपका लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा, जनवरी एंड तक लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्यों लक्ष्मीकांत से मैं खत्म कर रहा हूँ? लक्ष्मीकांत इसलिए खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आपका पहला जो ऑप्टिमा का टेस्ट है, पहला जो ऑप्टिमा का टेस्ट है वो आपका लगभग 12 फरवरी से स्टार्ट होगा, न्यू रिवीजन प्लान, ठीक है। ये रिवीजन प्लान स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से, और वो पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है। तो पॉलिटी से खत्म करोगे अभी, और वहां पॉलिटी से स्टार्ट करोगे करंट अफेयर्स, तो आपका मस्त प्लान चलेगा एकदम, ठीक है, मक्खन की तरफ फ्लो करेगा आपका प्रीलिम्स का तैयारी। तो आप समझ लो एक बार आपका क्या होगा, और इसमें आपका
लक्ष्मीकांत कवर करो, लक्ष्मीकांत का 2 टेस्ट और एनसीईआरटी का 1 टेस्ट, तो 300 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये प्लान करोगे, ये प्लान फॉलो करोगे सिस्टम, तो आपका इधर देखिए 400 इकोनॉमी आपका, फिर ज्योग्राफी से अराउंड 400, तो आपका हो गया कितना हो गया 400 400 800। 800 ठीक है, और फिर आपका 300 हो गया एनवायरमेंट में, तो आपका हो गया 1100, 1500 और प्लस आपका हो गया मॉडर्न इंडिया का 3। ठीक है, तो 1800 हो गया अराउंड, मतलब कि आपका मतलब अराउंड अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 2500-2600 क्वेश्चन अब बन जाएगा, और आपका पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा। इससे अच्छा आपको प्लान नहीं मिलेगा, बहुत ही साइंटिफिकली अरेंज्ड है। लोग गलती क्या करते हैं, कभी उठा के ये बना लिया, कभी उठा के वो बना लिया, कभी उठा के ये बना लिया। उससे अच्छा आप एक बार इसको पढ़ो ऐसे जैसे मैंने बताया है, और एक एक बार आप पूरा सारा टेस्ट, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैम आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं 12 फरवरी से, मतलब 12 फरवरी नहीं, 1 फरवरी से, 12 फरवरी को जो टेस्ट है, 1 फरवरी से मैं ऑप्टिमा का प्लान स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपका चलेगा। मैं अब आपको प्लान दिखा देता हूँ, मैं समझा दिया हूँ आपको, अब मैं मेरे ख्याल से प्लान आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी ये लक्ष्य का प्लान चल रहा था, जो आप मेरे को बोल रहे थे सर प्लान तो पहले स्टार्ट हो गया, कैसे फॉलो करूँ, तो आपको अब समझ में आ गया। लक्ष्य का प्लान आपका लेवल 1 और लेवल 2 का था, जो एडवांस था। तो एडवांस का मेरा प्लान खत्म हो रहा है जनवरी, देखो जनवरी कब खत्म हो रहा है, 5 फरवरी को खत्म हो रहा है, 5 फरवरी को खत्म हो रहा है, और ये 12 फरवरी से लेवल 3 स्टार्ट हो रहा है, विच इज ऑप्टिमा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जहां पे आपको रिवीजन करना है पूरे साल का। ठीक है, तो मैंने आपको टाइम टेबल बनाया है कि आपका भी यहाँ पे प्लान खत्म हो रहा है, और फिर आप स्टार्ट करोगे रिवीजन पूरे साल का। अब आपको सिस्टम समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir कुछ डाउट है आपको? no sir नो सर। आप इसको फॉलो करो मैम, और डेली आप डीपीएन पढ़ो, डेली आप डीपीएन पढ़ो, मैं बता रहा हूँ आपको, आप रिग्रेट नहीं करोगे। डेली डीपीएन पढ़ोगे, रिग्रेट नहीं करोगे आप। बहुत ही मैं उसे मेहनत से और अपनी सोच से, समझ से, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी तैयारी में, वो सब इनकॉर्पोरेट करके मैं उसे हर टॉपिक्स को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली डीपीएन से आए थे, इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली डीपीएन से आने की बहुत उम्मीद है मुझे को। ठीक है, तो आप इसको बनाइए, इससे अलावा आपको ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। बट वही है कि सिंसियरिटी से करना। लोग क्या करते हैं, थोड़ा बना लिया यहाँ से, थोड़ा बना लिया वहां से, ढंग से साल भर पढ़ते नहीं। ठीक है, तो आप इसको बहुत साइंटिफिक ये प्लान बनाया हुआ है, इसको आप फॉलो कीजिए। और मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर मैंने देखा था, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे भी जो उसको साइंटिफिकली साल भर पहले फॉलो किए थे, सबको रिजल्ट मिला था, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से तो ऑप्टिमा स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्टिमा तो कुछ नहीं है, ऑप्टिमा बेसिकली आपको मैं आपको निकाल के दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्लासेस भी लूंगा कुछ यहाँ पे, और मैं ऑप्टिमा का नोट्स भी दूंगा रिवीजन करने के लिए, और फिर ऑप्टिमा का टेस्ट होगा। सिमिलरली फिर पॉलिटी के बाद आपका इकोनॉमी का टेस्ट होगा, फिर आपका ऐसे ऐसे मतलब टेस्ट होगा, समझ रहे हो ना? चलता जाएगा आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन, ये रिवीजन प्लान है। पर रिवीजन प्लान होने के पहले एक बार आप अपना बेसिक पढ़ लेना, और ये सारे टेस्ट दे देना। ठीक है, okay sir अब कुछ डाउट्स है तो आप डाउट पूछो मैम, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, पूछिए। सर हम्म, अभी ये बाकी हमने बेसिक सब्जेक्ट्स तो सारे कवर कर लिए, लेकिन अभी जैसे साइंस एंड टेक है, या फिर डिफेंस रिलेटेड भी आता है, रिपोर्ट रिलेटेड आता है, सो हाउ डू वी कवर दैट? साइंस एंड टेक के लिए मैम मैं बता रहा हूँ, साइंस एंड टेक ना ज्यादातर करंट ओरिएंटेड आता है। वो यहाँ पे ना हम लोग करेंगे, देखो साइंस, यहाँ पे साइंस ऑप्टिमा, ओके। एंटायर ईयर साइंस करंट अफेयर्स। ठीक हम्म। है, एंटायर ईयर गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडाइसेस, आईआर, बहुत हाँ। साइंटिफिक है प्लान मैम, मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ नहीं छूटेगा आपको। साइंस में इसलिए नहीं बताया है क्योंकि साइंस के लिए आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, पढ़ सकते हो आप टीएमएच की बुक, बट ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है स्टैटिक ओरिएंटेड। ठीक है, पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने नहीं उसमें ऐड किया, सॉरी। आप उसमें एक दो दिन एक बार जस्ट एक नजर डाल सकते हो, बट क्वेश्चन जनरली करंट ओरिएंटेड साइंस में ज्यादा आ लाइक रहा है। लास्ट 2-3 साल में अभी को बेसिक साइंसेस पे भी पूछ रहे हैं, लाइक लास्ट टाइम वो कुकर वाला क्वेश्चन था देखो कि कुकर वाला क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ, तो कुकर वाला क्वेश्चन जानने के बाद भी बहुत लोग नहीं बना पाए। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको मैम, देख लो, देखो एक मैं आपको एक रूल बताता हूँ यूपीएससी का। देखो ये प्रीलिम्स, मान लो ये प्रीलिम्स है, ठीक है, आपको टारगेट मारना है, आपको यहाँ पे खड़े हो, आपको मारना है, निशाना मारना है। ठीक है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि मैं, मतलब आप सीधे जो इजी है उसको मारो ना, आप इधर उधर कहीं छुपा हुआ है उसको आप क्वेश्चन को बनाने जा रहे हो। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा उसको छोड़ना है, छोड़ना किसी को नहीं है, बट मैं को इतना कॉन्फिडेंस है
कि जहाँ जो कट ऑफ जाता है, मतलब जो अभी कट ऑफ जा रहा है 90 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है, उसके लिए आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप आराम से क्रैक कर सकते हो प्रीलिम्स। समझ रहे हो? यस सर। यदि आपका बेस मजबूत है और आपने करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ा है। देखो हमें क्या करना है, हमें वो क्वेश्चन बनाना है जो 95% लोग बना के आ रहे हैं। ठीक है, हमें वो क्वेश्चन नहीं बनाना जो 5% ही बना के आ रहे हैं। जो 5% ही बना के आ रहे हैं, चाहे तो वो तुक्का से बना के आ रहे हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, उनको 120-25 आने वाला है प्रीलिम्स में, और उनको पिछले प्रीलिम्स में 120-25 आया था, उनसे तो हमारा कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है, हमारा कंपटीशन किससे? हमारा कंपटीशन इससे है, क्योंकि हम तो भाई हमारा तो प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? आप समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके पीछे ज्यादा माथा फोड़ना बेवकूफी है। हमारे कंट्रोल में क्या नहीं, हमारे कंट्रोल में, अरे कुछ साइंस में आर्बिट्रली कुछ क्वेश्चन अचानक आ गया, कुछ आ गया, वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में लक्ष्मीकांत है, हमारे कंट्रोल में स्पेक्ट्रम है, हमारे कंट्रोल में इकोनॉमी शंकर गणेश है, हमारे कंट्रोल में करंट अफेयर्स है अच्छे से। ठीक है, जो मतलब जो एकदम एक्सपेक्टेड है वो तो हमारे कंट्रोल में ना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, नहीं तो आपके 100 में 100 नंबर नहीं आ जाएंगे, मतलब 200 में 200 नहीं आ जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको बस उसकी चिंता करनी है जो हर कोई बना के आ रहा है, वो मेरा नहीं छूटना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हर साल, आप लोगों बोले नहीं यार मेरा तो इकोनॉमी वीक है, इकोनॉमी में ना मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उसको उसको स्ट्रॉन्ग करो ना। जो आपको लग रहा है हर कोई बना के आ रहा है, आपसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है, उसको बनाओ ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, हर आदमी का कुछ ना कुछ वीकनेस होता है, किसी का एनवायरनमेंट है, किसी का इकोनॉमी है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटी है। ओके, तो उन वीक एरिया पे वर्क करो, क्योंकि आपको हर एरिया में आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो वहीं से सेलेक्ट हो जाएगा। एक्सीलेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर होता क्या है, हम तो इकोनॉमी में पूरा जीरो है, हम एनवायरनमेंट में पूरा जीरो है, हम बहुत लोग आर्ट एंड कल्चर में पूरा जीरो रहते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बना के आते हैं। होता है कि नहीं? आर्ट एंड कल्चर में, मेडिएवल इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में होता है कि नहीं? आप बताओ खुद। एक भी नहीं क्वेश्चन बना के आया, वो बेसिक सा क्वेश्चन आया, एकदम किताब से उठा के आया, वो भी छोड़ के आया, तो कहाँ से होगा सिलेक्शन आपका? ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज का ध्यान रखो, पहले आप इस प्लान को करके आप एक बार पूरा पूरा आपका सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा कि नहीं यार मैंने पूरे सब्जेक्ट को एक बार मैंने अच्छे से रीडिंग ले लिया है, और अब मैं रेडी हूँ ऑप्टिमा प्लान के लिए, मैं रेडी हूँ रिवीजन प्लान के लिए, अब मैं आई एम रेडी फॉर टेक ऑफ। वहां से टेक ऑफ स्टार्ट होगा आपका प्रीलिम्स का। हाँ बोलो। सर आई जस्ट वांट टू आस्क, जैसे जो हमारा मंथली कंपाइलेशन बीपीएन का अपलोड करते हैं, तो कुछ कुछ मंथ्स का ना जैसे बैकलॉग है, सो हाउ टू कवर दैट? फॉर एग्जांपल लाइक आई हैव वो डन यहाँ फॉर पे कवर होगा, वो सितंबर। यहाँ पे कवर होगा, यहाँ से यहाँ पे कवर होगा ऑप्टिमा प्लान में। ओके ऑप्टिमा प्लान में कवर होगा। ओके, थैंक यू सर। और कुछ पूछो पूछो सिस्टर। मैम प्लीज आस्क। डाउट क्लियर? यस सर, ऑल क्लियर। Yes, sir, all doubt clear. I don't ठीक है, have any. अभी ज्यादा देखो मैम, आपको मैं बताता हूँ, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग अभी आज सुबह को ही एक स्टूडेंट का फोन आया था, उसने क्या बोला, सर मैं स्टार्ट करती हूँ, कभी कोई वेबसाइट उठाती हूँ, कुछ रिवीजन, कुछ एमसीक्यू बनाया मैंने, 4 दिन बनाया, छोड़ दिया, फिर कल किसी का कुछ और फॉलो करने लगती हूँ, छोड़ दिया, कुछ और करती हूँ कुछ दिन, छोड़ दिया। ये प्रॉब्लम है लोगों का। लोग क्या करते हैं कि एक साइंटिफिक प्लान ले लिया भाई, ये काफी है, और खुद से, ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं है, देख के प्लान लग जाता है कि ना बहुत साइंटिफिक बना हुआ है। क्यों? यूपीएससी में क्या स्टैटिक है, और यूपीएससी में करंट अफेयर्स है। देखो यहाँ पे हर मंथ का करंट अफेयर्स टेस्ट है, हर मंथ का करंट अफेयर्स टेस्ट है। ठीक है, देखो हर मंथ का करंट अफेयर्स टेस्ट है, दिख रहा है, और आपने स्टैटिक प्लान बहुत साइंटिफिकली आप देख ही लिया, आपको समझाया मैंने। इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे यार आप? खुद बोलो, इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे आप? इससे ज्यादा आप क्या करोगे? इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इतना साइंटिफिकली आप हर मंथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, मंथ के एंड में आप मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर लेगा कोई आदमी? ये ब्रह्मास्त्र है, मैं बता रहा हूँ आपको प्रीलिम्स का।
ऐसे जो भी पढ़ेगा उसका प्रीलिम्स रुकने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैंने बनाया है, खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाया है, ये इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। पर हाँ कि लोग करते नहीं है, मैंने देखा है लोग करते नहीं है। लोग करते क्या है, कुछ दिन ये बनाया, कुछ दिन कहीं और कुछ डाइवर्ट हो गए, कुछ और पढ़ने लगे, कुछ और पढ़ने लगे, लास्ट में वो। और लोग एक और क्या बेवकूफी लोग करते हैं कि मतलब ना आर्बिट्रली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर्बिट्रली मतलब वो बोल रही थी सर मैं कोई वेबसाइट फॉलो करती हूँ, उसमें ना रोज मतलब रोज कुछ क्वेश्चन देते हैं, हम कुछ पॉलिटी के देते हैं, कभी इकोनॉमी के देते हैं, कभी ज्योग्राफी के देते हैं। हम बोले क्या कुछ कुछ प्लान है उसका? नहीं नहीं, ऐसे ही दे देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बना के क्या फायदा? उससे अच्छा तो आप एक टारगेट रखो ना कि ये टारगेट पढ़ूंगी, उसके बाद मैं टेस्ट दूंगी, फिर पढ़ूंगी, फिर टेस्ट दूंगी। आर्बिट्रली क्वेश्चन सॉल्व करके आपका रिजल्ट तो आर्बिट्ररी ही आएगा ना। आप समझ रहे हो? यस सर। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आपके पास टाइम Yes, sir. टाइम का कंस्ट्रेंट है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। अनलिमिटेड टाइम नहीं, अनलिमिटेड टाइम में आप खेलते रहो क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ी खेलना है। फिर मंथ के एंड में हम उसका क्वेश्चन लेके कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन बनाने का क्या फायदा है? हाँ, मैंने कुछ टारगेट रखा अपने लिए कि इस वीक में मैं ये पढ़ूंगी, एंशियंट इंडिया पढ़ूंगी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ूंगी साथ साथ मिला के, क्योंकि एंशियंट इंडिया प्लस आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंशियंट इंडिया पढ़ूंगी, ये पढ़ूंगी, और उसके बाद मैं उसको टेस्ट दूंगी, तब कुछ फायदा है उसका। अब आर्बिट्रली कोई हमको थ्रो कर देगा 10 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का, उससे कोई थोड़ी फायदा है, कोई फायदा नहीं है ज्यादा बना के, ठीक है। चाहे वो कैसा होना चाहिए कि आज मैंने कुछ पढ़ा, करंट अफेयर्स पढ़ा, और करंट अफेयर्स पे कल मैंने उस पर क्वेश्चन सॉल्व किया, तब उसका कुछ फायदा है। और वो क्वेश्चन उसी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करंट अफेयर्स कहीं का भी 2 महीना पहले का करंट अफेयर्स अब पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली आप वो नहीं बना पाओगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस जीरो ही होगा, ठीक है। टेस्ट और पढ़ाई में डिफरेंस है, टेस्ट से पढ़ाई नहीं होती है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट जा रहे हैं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके पढ़ लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके पढ़ाई नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सा एरियाज मेरा वीक है और उस पर वर्क करना है, ठीक है। सिस्टर, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? मैं ये बोल रहा हूं कि टेस्ट बनाने का एक फायदा क्या है कि मेरे को मेरी कमजोरी समझ में आएगी तो मैं उस पर वर्क करूंगी। पर मैं आर्बिट्रली कोई भी टेस्ट दे रही हूं जिसमें मिक्सचर आ रहा है, कभी कुछ भी पूछा जा रहा है, ढंग से नहीं है, वो सिंक्रोनाइज नहीं है, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ना कि मेरा क्या वीक है, राइट। समझ रहे हो? अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो कि मैंने एक टारगेट लिया, ठीक है, कि मैंने हिस्ट्री पढ़ूंगी अभी मॉडर्न इंडिया, मैंने टारगेट रखा अपने लिए, और मैंने अभी पूरा मॉडर्न इंडिया कंप्लीट किया बिपिन चंद्रा से और जो भी है स्पेक्ट्रम से, और उसके बाद मैंने ये मॉडर्न इंडिया का टेस्ट दिया, ठीक है, 200 क्वेश्चन दिए। तो मैं टेस्ट कर सकती हूँ अपने कि हाँ मैंने कितना मेरा अच्छा है, कितना मैंने पढ़ा है, क्या ठीक ठाक पढ़ा है कि नहीं। अब आर्बिट्रली मैं कुछ क्वेश्चन उठा लिया कहीं से, मॉडर्न इंडिया का 4 क्वेश्चन उठा लिया, फिर 10 दिन बाद कुछ और उठा लिया, वैसे थोड़ी मेरे को समझ में आएगा मेरी तैयारी ढंग की है कि नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन को रिवाइज करने से थोड़ी तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। क्वेश्चन से तो मालूम चलेगा कि पढ़ना क्या है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक से आपको मालूम चलेगा स्टैटिक में गैप क्या है। और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से आपको मालूम चलेगा कि करंट अफेयर जो मैं पढ़ रही हूँ ढंग का पढ़ रही हूँ कि नहीं, ठीक है। और फिर सिस्टर आपका मैं स्टार्ट कराऊंगा ऑप्टिमा, ऑप्टिमा प्लान यहाँ से स्टार्ट होगा सिस्टर आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ से मैं फोकस करूंगी इस साल क्या इंपॉर्टेंट है, अभी से नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि अभी से मैं इतना रिस्क नहीं उठा सकती हूँ, ठीक है, इतना रिस्क नहीं लेना है मेरे को कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के जाऊंगी ऐसा तो नहीं कर सकते ना सिस्टर, हम तो पूरा पढ़ के जाएंगे और लास्ट में ऑप्टिमाइज करेंगे, लास्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे, समझ रहे सिस्टर? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट कर दिया तो वो क्वेश्चन सारा आ ही जाएगा, ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पिछले 2 साल से आ रहा है, पर हम तो आपको फुल प्रिपरेशन कराएंगे ना मैम। तो उसके लिए मैंने क्या रखा, ये लेवल 3 है, लेवल 3 में मैं अपना प्रिडिक्शन स्टार्ट करूंगा, इसके पहले आप पूरा एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका क्या है, मान लो होता क्या है ना, आप देखो ये करंट अफेयर्स का टेस्ट आप दोगे, तो अब मान लो आपको, मान लो एक जस्ट बता रहे एग्जांपल, आपको 20 नंबर ही आए, जनवरी का करंट अफेयर्स आपको 20 नंबर ही आए, तो एटलीस्ट तो आपको मालूम चलेगा ना भाई कि इस महीना मेरा ढंग का नहीं है, ये महीना मेरा खराब हो गया है, ये मंथ मेरा आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो उस मंथ को मैं अच्छे से रिवाइज करूंगी ना। अब मैं आर्बिट्रली कुछ भी टेस्ट दूंगी तो थोड़ी मेरे को समझ में आएगा कि कौन सा मंथ मेरा वीक है, कौन सा मंथ मेरा स्ट्रांग है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट?
Yes, sir. तो किस मंथ का मेरा करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर्ड है, किस मंथ का मेरा करंट अफेयर्स वीक प्रिपेयर्ड है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो जनवरी फरवरी में मंथली पढ़ा और जो जनवरी में पढ़ा सेम सेम कमिटमेंट से पढ़ा। होता है घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ हो जाता है, कभी कुछ ज्यादा फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा है, कभी कुछ है, कभी कोई और फेस्टिवल है, कभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, क्या है नहीं है, तो हम लोग कभी कभी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर जब हम टेस्ट बनाएंगे ना तो हमें एक आइडिया लग जाएगा, नहीं यार ये तो इस मंथ का तो मैंने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। तो ये साइंटिफिकली पढ़ोगे तो फायदा है। अब आर्बिट्ररी लोग करते क्या है, बस उठाया कुछ ना कुछ टेस्ट उठाया देने लगते हैं, अरे उससे कुछ फायदा थोड़ी होगा। आप उससे अच्छा आप कुछ पढ़ लो, उससे ज्यादा फायदा होगा। टेस्ट बनाने का तभी फायदा जब उसको साइंटिफिक तरीके से टेस्ट दे रहे हो। हेलो सिस्टर, आर यू देयर विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप डाउट पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो। No, sir. No doubt from my side. डाउट होगा ही नहीं, डाउट होना ही नहीं चाहिए। आपको एग्जीक्यूशन करना है बस। प्लानिंग आप जो आंख बंद करके जो मैंने आज प्लान दिया है, यदि आप आज से स्टार्ट कर रहे हो उसको आप फॉलो करो आंख बंद करके, ठीक है? क्योंकि वो प्लान क्या है, साइंटिफिक प्लान है, आपको ही मालूम है वो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम है। थोड़ा उसको मैंने साइंटिफिक बना दिया है बस, ठीक है? Okay, sir. ठीक है मैम, देन Okay. Yes. Thank you so much, sir. सेशन एंड Thank- करें हम? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा कि लोग और सब भी देख सके, कि उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए। क्योंकि एक्चुअली क्या है, अभी ही टाइम है कि एकदम अब गियर अप करने का टाइम आ गया है। क्योंकि क्या है, मान लो Yes, sir. अभी आपने नहीं पढ़ा तो होता क्या है मैम, एक और आपको मिस्टेक बताता हूँ। लोग बहुत कोई जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी से उनको समझ में नहीं आता कि करंट रिवाइज करें कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ें। अब समझ रही हो? Yes, तो वो sir. समझ ही नहीं आता कि करंट Yes, पढ़े कि sir. स्टैटिक पढ़े, करंट पढ़े कि स्टैटिक पढ़े, बस उसमें ही खो जाते हैं कि हम क्वेश्चन बनाएं। तो अभी से आप इतना लगभग अभी से एक बार प्रैक्टिस, आपका बेसिक प्रैक्टिस रहेगा ना, तो उस समय आप मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड है। हम प्रिपेयर्ड है दौड़ने के लिए। क्योंकि भाई उस समय तो Yes, दौड़ना sir. स्टार्ट करना पड़ेगा जनवरी से, तो दौड़ने के लिए भी उसके पहले एक प्रिपरेशन चाहिए। ये वो एक प्रिपरेशन आपको एक खड़ा कर देगा एक जगह कि हाँ यार मेरा बेसिक पूरा स्ट्रांग हो गया, मैंने ढंग के क्वेश्चन भी बनाए हैं अच्छे से, और अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ भागने के लिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसे फिर से इसको रिव्यू करना है। टेस्ट देने के बाद उसको रिव्यू करना है कि मेरे से क्या गलती हुई, मेरे क्या गैप्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बताता हूँ, आप एनसीईआरटी का टेस्ट दोगे तो लास्ट ईयर का मैंने एनसीईआरटी में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, रेयर अर्थ मेटल, एंड मैंने ये पूछा था उसमें कि जो मतलब कि जो कोस्ट में इंडिया में कोस्ट में पाया जाता है, ठीक है? तो उसमें ही क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आ गया था कि मतलब जो रेयर अर्थ मेटल पाया जाता है वो क्या थ्रू आउट कोस्ट पाया जाता है कि कुछ कुछ एरियाज में, जैसे केरल में पाया जाता है मोनाजाइट। मोनाजाइट पे क्वेश्चन आया था ना पिछले साल, आपको दिया था Yes, प्रीलिम्स sir. आपने? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्ट वर्ड टू Yes, वर्ड sir. Yes, क्वेश्चन sir. ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से था। आई थिंक ये लड़की जो है, एक लड़की ज्वाइन की अभी वो तो मेरे ख्याल से लक्ष्य में ही है ना, मतलब कि वो तो टेस्ट में है ना। आप तो है ना सिस्टर? Yes. Yes, sir. मैं अभी आपने मैं प्राइम में बोल रही हूँ. हाँ हाँ हाँ, आपने इकोनॉमी का तो टेस्ट मैं दिया है? नहीं सर, क्यों? पहले दिया था 2022 में, अभी तो ओ नहीं 22 में थे ना, दिया. 22 में थे। यस सर, तो 2022 में जो दिया मैं था बोल मैंने. रहा हूँ, 2022 में मैं जो बोल रहा हूँ कि नीर का क्वेश्चन था कि नहीं आपके टेस्ट में? यस सर था, और आया भी था. एग्जैक्ट वो क्वेश्चन था कि नहीं? यस सर, एग्जैक्ट और क्वेश्चन था. एक मोना पी बोर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन था इकोनॉमी में, जो प्रीलिम्स में आया था. ओके बीपीएन से था आपके. ओके, और मोनाजाइट वाला भी क्वेश्चन था कि नहीं ज्योग्राफी वाले यस सर. एनसीईआरटी टेस्ट में? यस तो वही सर, बोल ये रहा हूँ, भी एक था. बार आपने अच्छे से पढ़ के बना लोगे तो आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि वो एक साइंटिफिकली तरीके से बनाया हुआ है, रिसोर्स का कितना डालना है, इसका कितना डालना है, तो एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। पढ़ने देखो, क्वेश्चन भी बुक से ही बनाया हुआ है, ठीक है? करंट अफेयर्स को हटा दें तो जो भी क्वेश्चन बुक से ही बन रहा है, ठीक है, बट उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ये चीजों को छोड़ना नहीं है। समझ रही हो? Yes, sir. ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी बुक से ही बना हुआ है, तो बुक आपका मेन है, बुक आपका बेस है, ठीक है? बट कभी कभी क्या होता है, बुक पढ़ने के बाद भी हम लोग उसे ग्रास्प नहीं कर पाते उसकी ग्रेविटी को, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन से मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है मैम? ठीक है मैम, Yes, sir. ओके Thank you. सर. ओके, ठीक है, बाय मैम, थैंक यू सो बाय मच सर. बाय बाय। सर. Bye, sir.